और इस बीच सबसे पहले बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। चूरू के सरदार शहर की बात करें तो वहां से बड़ी खबर हमें मिल रही है। करीब 6 घंटे से बीकानेर दिल्ली हाईवे जाम हो चुका है। लोक परिवहन बस की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत हुई पहले, और उसके बाद बवाल मचा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। दूर दूर तक जाने वाले यात्री भूखे प्यासे गाड़ियों में फंसे हुए हैं। प्रदर्शनकारी कर रहे हैं मुआवजे की डिमांड। मौके पर भालेरी और सरदार शहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर हल्का पुलिस बल भी प्रयोग करना पड़ा है। तो लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि 4 घंटे से गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं। चूरू संवाददाता संजय प्रजापति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, अभी भी सहमति बनी है कि लोग अभी भी बवाल मचा रहे हैं, नाराज हैं, मारपीट तक की नौबत आ गई है? रीमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सुबह 9:30 बजे ये सड़क दुर्घटना हुई थी जिसमें लोक परिवहन बस से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। 6.5 घंटे से ये दिल्ली बीकानेर हाईवे जो जाम है और यहाँ पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है और अब तक वाहन खुला नहीं है। और एहतियात के तौर पर 4 पुलिस थानों का यहाँ पे जाब्ता तैनात कर दिया गया है। एडिशनल एसपी प्रकाश शर्मा खुद मौके पर पहुंच गए हैं और समझाइश की जा रही है। परिजनों का यह कहना, मृतकों का, कि एक पुलिसकर्मी है, उसने इस बस से सबूत मिटाने की कोशिश की थी और वो बस लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसको निलंबित किया जाए और मृतक को परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जब तक गौ मांग पूरी नहीं होती है वो हाईवे खोलने पर राजी नहीं है और 50-50 किलोमीटर की दूरी तय कर वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय, 4 घंटे गुजर गए हैं जब गाड़ियों के पहिए थमे हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन इस बीच जब 2-2 थाने की पुलिस पहुंची है तब भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तो अब दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा रास्ता क्या है लोगों को समझाने बुझाने का? मुआवजे की डिमांड कर रहे, क्या मुआवजे को लेकर फिलहाल डिसीजन लिया जा चुका है? इसमें बात दरअसल ये है कि प्रशासन को बैठकर परिजनों से बात करनी चाहिए। हाँ। और जहां तक एक कानून संगत बात है उनकी बात मानी जानी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कोई हाईवे को अतिक्रमणी या बलपूर्वक अगर जाम करता है तो उनको बलपूर्वक हटाया जाना चाहिए। इस प्रकार से ये नहीं चलेगा कि बिना कानून संगत की बातों को। बिल्कुल संजय, हम आपसे फिर जुड़ेंगे, फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हम लोगों की परेशानियों की जरा तस्वीर आप तक पहुंचा दे कि किस कदर लोग परेशान हैं। 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है लेकिन गाड़ियों का जो काफिला है जहां है वहीं थमा हुआ है। लोग यहां से बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सड़क हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई है। उसके बाद ग्रामीण सीधे एनएच पहुंचे हैं और जाम की नौबत आ चुकी है। जो यहां से गुजरने वाले लोग हैं, जिनको आगे जाना है, उनको काफी दिक्कतें आ रही है क्योंकि 4 घंटे का वक्त गुजर गया। हालांकि पुलिस ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठी है, पुलिस कोशिश कर रही है, पुलिस पहुंची है इन लोगों के बीच समझाने बुझाने की कवायद, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। सब कुछ इस वक्त बेअसर हो चुका है। 2-2 थाने की पुलिस मशक्कत कर रही है, लोग मानने को तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है, लोगों की तरफ से डिमांड ये है कि सबसे पहले हमें मुआवजा दिया जाए, उसके बाद ही हम यहां से हटेंगे। तो चूरू के सरदार शहर से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संजय, सबसे पहले तो ये अपडेट कीजिए कि मुआवजे को लेकर कहां पेच फंस रहा है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि जब भी इस तरीके से ग्रामीण नाराज हो तो आखिर उनको मनाने के लिए देना ही पड़ता है मुआवजा प्रशासनिक टीम को। इस मामले में 2 प्रकार का मुआवजा मिल सकता है, जिससे जिन लोगों ने मतलब अपने परिजन खोए हैं उनको कुछ राहत मिल सकती है। बस का जो परिवहन सेवा की बस है उसका मालिक भी अपनी ओर से इनको कुछ आर्थिक मदद दे सकता है और उसके साथ ही दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों पर सरकार की ओर से भी मुआवजा दिया जाने का प्रावधान है। इन दोनों ही बातों में अगर सहमति प्रशासन बिठाने में कामयाब हो जाता है तो निश्चित रूप से ये जाम खुल जाता है। संजय, और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि आपने जैसा बताया और साथ साथ हम जैसे दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं उसके मुताबिक हजारों की तादाद में लोग इस सड़क पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल रीमा, इसमें हजारों की तादाद में आसपास के गांव भी लोग, गांवों के लोग भी आ गए हैं और लाठियां लेकर वो सड़क पर बैठे हैं। किसी भी छोटे वाहन को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 6.5 घंटे से वो लोग शवों को भी वहां से उठाने नहीं दे रहे हैं। शवों को लेकर भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं
और आज तेज धूप है, ऐसी स्थिति में शव खराब होने की भी स्थिति बनी रहती है। अच्छा जब तक संजय, वो एक शव- तस्वीर यहाँ पे जरा ये साफ कीजिए कि क्या सिर्फ इनकी मुआवजे की मांग है या ये भी कह रहे हैं कि अगर ड्राइवर लापरवाह है तो उस पे भी एक्शन लिया जाए? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि पिछले दिनों एक बाघ ने वार कर दिया था एक महिला के ऊपर ही, तो उसको लेकर भी वो लगातार हंगामे पे उतारू रहे और ये कहा जा रहा था कि 20 लाख से ज्यादा की राशि मुआवजे के तौर पे दी जाए। ड्राइवर ने तो निश्चित रूप से 2 लोगों की उसके हाथ से मौत हुई है, तो निश्चित उन पे कार्रवाई होनी है। उनकी सबसे बड़ी मांग मुआवजे की, उसके साथ उनकी मांग ये है कि बस को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए। बस को बचाने के लिए एक पुलिसकर्मी बस को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तो ग्रामीणों का आरोप है कि उस पुलिस ड्राइवर ने इस बस को पानी से धो दिया और जो बस पे खून लगा हुआ था वो साफ कर दिया है। ऐसी स्थिति में उसने सबूत मिटाने की कोशिश की है। उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो एसपी यादराम भासल द्वारा इस मामले में कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से ये आंदोलन 6.5 घंटे तक चल रहा है। तो कुल मिलाकर क्या माने संजय कि मौके पे जो 2 थाने की पुलिस पहुंची है वो भी मामले को रफा दफा करने में, लीपापोती करने में जुटी हुई है? निश्चित रूप से प्रशासन की इसमें लापरवाही मानी जाएगी कि 6.5 घंटे से जब वहाँ पे आंदोलन चल रहा है और 2 लोगों की डेड बॉडियां सड़क पे पड़ी है, ऐसी स्थिति में प्रशासन कोई लंबी चौड़ी बड़ी मांगे नहीं है। उनको निश्चित रूप से अगर चाहता तो लिपापोती का ही मामला लग रहा है। और एहतियात के तौर पे अभी जो जानकारी मिली है उसमें 4 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही का आप जिक्र कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है, लाजमी है, लेकिन इस बीच अब विकल्प क्या है, रास्ता क्या निकल रहा है, समाधान की कोशिश किस तरीके से आगे बढ़ रही है? समाधान की कोशिश ये है कि इतना बड़ा गंभीर मामला होने के बावजूद वहाँ पर सरदार शहर के एसडीएम मूलचंद लूनिया पहुंचे हैं महज। हाँ। जबकि इतना बड़ा मामला होने के बाद वहाँ पे कलेक्टर को पहुंचना चाहिए। चलिए संजय, हम आपका फिर से रुख करेंगे और लापरवाही की तस्वीर अगर सामने आती है तो उसको भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया।